हाँ, तो शो की शुरुआत होती है और सबसे पहले कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं और जो कोडी रोड्स है वो ये बोलते हैं आकर कि जो ब्रॉक लेसनर है वो मालूम है मुझे कि वो बैक स्टेज है और जो ब्रॉक लेसनर है उनको मेरा चैलेंज जो है समर स्लैम के मैच का उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोडी रोड्स ये बोलते हैं और फिर कोडी रोड्स जो है वो ब्रॉक लेसनर को बाहर बुलाते हैं। फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर आते ही नहीं है। फिर कोडी रोड्स बोलते हैं कि भले ही से जो ब्रॉक लेसनर है वो कितने भी बजे आए, या वो शो की शुरुआत में आए या बीच में आए या वो आखिरी में भी आएंगे, जब भी मैं यहाँ पर उनका इंतजार करूंगा ब्रॉक लेसनर का। फिर जो ब्रॉक लेसनर उनका थीम सॉन्ग प्ले होता है। फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर आते नहीं है। फिर जो कोडी रोड्स है फिर वो रिंग से बाहर जाकर जहाँ से जो एंट्रेंस होती है वहां पर जाते हैं कोडी रोड्स। फिर वहां से जैसे ही अंदर जाते हैं कोडी रोड्स वैसे ही वहां से चेयर शॉट की आवाज आती है और वो जो ब्रॉक लेसनर है वहीं से कोडी रोड्स को चेयर शॉट मारते हुए आते हैं और मारते मारते रिंग के अंदर तक के ले आते हैं कोडी रोड्स को। और फिर वहां पर भी जो ब्रॉक लेसनर है कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करते हैं और आज कोडी रोड्स के होम टाउन में कोडी रोड्स को ब्रॉक लेसनर के हाथों मार खाना पड़ी। और फिर इसके बाद जो इनका मैच है समर स्लैम को लेकर वो ऑफिशियली अनाउंस हो जाता है और कोडी रोड्स को उन्होंने F5 भी लगाया और काफी अटैक किया कोडी रोड्स के ऊपर। और फिर उसके बाद जो है ब्रॉक लेसनर उनका जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट करते हैं और इनका मैच जो है वो ऑफिशियल हो जाता है। और ब्रॉक लेसनर उनकी मदर के सामने उनको कमुरा लॉक लगा रहे हैं और फिर वहां पर रिंग में भी वापस से उनको कमुरा लॉक लगा रहे हैं कोडी रोड्स को, यानी कि उनकी जो पहले इंजरी हुई थी, पहले जो ब्रॉक लेसनर ने कमुरा लगाया था उसी हाथ पर वापस से जो कमुरा लॉक है वो ब्रॉक लेसनर लगा देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। फिर इसके बाद जो इनका मैच जो है वो ऑफिशियल हो जाता है। फिर इसके बाद जो ब्रॉक लेसनर है वो चले जाते हैं। फिर इसके बाद शो पर गुंथर वर्सेस रिडल का मैच देखने को मिलने वाला था, जहां पर कि जो लुडविग काइजर और जो जियानी विंची है वो रिंग साइड नहीं रहने वाले थे, रिंग साइड से बैंड थे। और ये मैच भी काफी बढ़िया मैच देखने को मिला था गुंथर और रिडल का, क्योंकि जो ड्रू मैकिंटायर है और जो गुंथर है इनका समर स्लैम में मैच सेटअप होगा। इसी वजह से जो गुंथर है इनका प्रोमो भी सेगमेंट देखने को मिला था मैच के बाद, जहाँ पर की अनाउंसर टेबल होती वहां पर जो है गुंथर माइक उठाकर कहते हैं जो ड्रू मैकिंटायर है कि जिस तरह सभी सुपरस्टार को मैंने हराया उसी तरह तुझे भी हराने वाला हूँ। गुंथर ये बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर को अपने प्रोमो सेगमेंट में मैच के बाद। और फिर इसके बाद शो पर जजमेंट डे देखने को मिलते हैं। जजमेंट डे की एंट्रेंस होती है, वहां पर रिया रिप्ली ये बोलती है कि जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बनने वाले हैं, क्योंकि NXT में इनका मैच देखने को मिलेगा और उनके पास वुमेन्स चैंपियनशिप भी है और जो डेमियन प्रिस्ट है उनके पास मनी इन द बैंक भी है। तो जो जजमेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और उनके पास काफी गोल्ड होने वाला है, यानी कि बहुत सारे टाइटल्स मनी इन द बैंक भी है इनके पास। और आने वाले टाइम में NXT में जो डोमिनिक मिस्टीरियो वो भी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बनने वाले हैं, रिया रिप्ली ये बोलती है। फिर इसके बाद जो है केविन ओवेंस और सेमी ज़ेन है वो आ जाते हैं बाहर। फिर वो बोलते हैं और ये सेगमेंट WWE ने इसने दिखाया था, क्योंकि जो मेन इवेंट है वहां पर जो टैग टीम टाइटल से जजमेंट डे के साथ डिफेंड करना था WWE को, तो इसलिए WWE ने ये प्रोमो सेगमेंट किया। और फिर उसके बाद जो है फिन बेलर और ये बोलते हैं कि अगर तुमको मैच लड़ना है तो अपने टैग टीम टाइटल्स जो है वो डिफेंड करो हमारे साथ में, यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो और डेमियन प्रिस्ट के साथ। फिर इनका जो मैच है वो सेटअप हो जाता है। और फिर इसके बाद जो है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है। रकेल रोड्रिगेज वर्सेस चेल्सा ग्रीन और सोनिया डेवलिन वो देखने को मिलता है। उसके पहले ही जो रिया रिप्ली है वो अटैक कर देती है रकेल रोड्रिगेज और लिव मॉर्गन के ऊपर, बहुत खतरनाक अटैक करती है। तो उनकी जो परफॉर्मेंस है मैच में इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती, तो इसका फायदा सोनिया डेविल की टीम को मिलता है। तो मैच में ये होता है कि जो लिव मॉर्गन है वो पिन हो जाती है। फिर जो है सोनिया डेविल और चेल्सा ग्रीन है ये न्यू टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो WWE है अपडेट भी आ रही थी, रकेल रोड्रिगेज और रिया रिप्ली है इनका मैच समर स्लैम में चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा। तो इसी को लेकर WWE ने आज के शो में दिखाया, क्योंकि जो रिया रिप्ली है उन्होंने रकेल रोड्रिगेज के ऊपर भी अटैक किया। तो इसी को लेकर जो रकेल रोड्रिगेज है वो भी रिया रिप्ली के ऊपर अटैक करेगी। तो इसके बाद ही से इनकी जो स्टोरी लाइन है वो देखने को मिलेगी मैच को लेकर। तो WWE ने टीज भी कर दिया एक तरीके से कि जो इनका मैच है वो चैंपियनशिप का देखने को मिलेगा समर स्लैम में। और जो WWE ने टाइटल्स इसीलिए लिए हैं कि जो रकेल रोड्रिगेज है वो रिया रिप्ली के साथ अपने चैंपियनशिप मैच लड़ सके, इसीलिए WWE ने उनसे टैग टीम टाइटल्स लिए। और फिर इसके बाद जो है सेथ रॉलिंस है फिर वो अपने बैक स्टेज इंटरव्यू में अपने मैच को लेकर बात कर रहे होते हैं। फिर इतने में फिन बेलर आ जाते हैं और फिर इन दोनों को लेकर इनके जो समर स्लैम के मैच को सेटअप को लेकर इनका जो इंटरव्यू वहां पर भी सेगमेंट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस जाते हैं तो फिर फिन बेलर भी सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर उसके बाद जो इनका मैच है वो समर स्लैम को लेकर ऑफिशियल होता है। और फिर इसके बाद वाइकिंग रेडर्स का वाइकिंग
मैच देखने को मिलता है और ये मैच भी काफी बढ़िया देखने को मिला था और इसमें स्टिपुलेशन भी काफी बढ़िया थी। टेबल्स का यूज किया जा रहा है। फिर जो मैक्स 2 प्री है उनको स्पीयर भी लगा रही वेलहला। फिर उसके बाद जो ओटिस है वो आइवार को उठा रहे, इतने भारी भरकम आइवार को उठाकर अपना मूव भी लगा रहे। तो चैट गेबल को पावर बम लगाकर इस मैच में वाइकिंग राइडर्स जीत जाते हैं, क्योंकि जो वाइकिंग राइडर्स है उन्हीं के स्टिपुलेशन का मैच था, तो उन्हीं के हिसाब से मैच भी तैयार हुआ था। तो उसमें वाइकिंग राइडर्स को ही जीतना था, क्योंकि स्टिपुलेशन जो थी वो वाइकिंग राइडर्स की थी। तो इस मैच में वाइकिंग राइडर्स जीत जाते हैं। और फिर इसके बाद शैना बेजलर और निकी क्रॉस का मैच देखने को मिलता है, जहां पर की जो शैना बेजलर है वो अपना सबमिशन लॉक लगाती है और फिर उसके बाद इस मैच में जीत जाती है। और फिर जो रोंडा राउजी है वो क्राउड में से बोलती है और रोंडा राउजी चैलेंज कर देती समर स्लैम के मैच को लेकर। तो इनका भी मैच समर स्लैम में देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद मिस टीवी सेगमेंट देखने को मिलता है कि जहां पर की स्पेशल गेस्ट जो है वो बेकी लिंच देखने को मिलती है। हाँ, तो द मिज है वो बेकी लिंच के बारे में कुछ बोल देते, तो जो बेकी लिंच है वो गुस्सा हो जाती है, फिर बोलती है कि तुझे जो करना हो कर, जो गेस्ट है उनको बुला। फिर इसके बाद जो ट्रिश स्ट्रेटस है और जो जोई स्टार्क है इनकी एंट्रेंस होती है और जो ट्रिश है वो ये बोलती है पहले तुझे जोई स्टार्क के साथ लड़ना पड़ेगा और अगर तुम हारते हो तो तुम्हें अपने चेस्ट पर थैंक यू ट्रिश का टैटू लगवाना पड़ेगा। ये ट्रिश स्ट्रेटस बेकी लिंच को बोलती है। फिर इसके बाद इनके बीच ब्रॉल देखने को मिलती है, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। फिर उसके बाद जो है बेकी लिंच है इन सबको अटैक कर रिंग से बाहर कर देती है। फिर इसके बाद जो ब्रॉन्सन रेड वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का मैच देखने को मिलता है। फिर ये मैच भी अच्छा देखने को मिलता है। तो इस मैच में होता है कि बीच में तमासो चेम्पा जो है वो अपनी एंट्रेंस करते हैं, तो इसी वजह से जो ब्रॉन्सन रेड है वो इस मैच में जीत जाते हैं। तो फिर इसके बाद जो शिंसुके नाकामुरा है तमासो चेम्पा को धक्का देकर चले जाते हैं। फिर जो बैक स्टेज है वो बोलते हैं कि ये सभी लोग मेरे बिजनेस के बीच में क्यों आ रहे हैं, यानी कि मेरे मैचेस में ये सभी लोग क्यों आ जाते हैं। शिंसुके नाकामुरा बैक स्टेज अपने इंटरव्यू में ये बोलते हैं। फिर इसके बाद जो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है, जहां पर केविन ओवेंस वर्सेस जजमेंट डे का मैच देखने को मिला। तो ये मैच भी काफी बढ़िया देखने को मिलता है। फिर एंड टाइम पे जो फिन बेलर है वो मैच में आते हैं, तो इतने में जो सेथ रोलिंस है वो भी आते हैं, फिन बेलर को संभालते हैं वो। और फिर जो मामी है रिया रिप्ली उनकी भी सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक करती है और कितनी ही बार ये भी लगाता है कि जो टाइटल है वो जजमेंट डे के हाथों में जाने वाला है। लेकिन होता है कि जो लिव मॉर्गन है ये भी रिया रिप्ली के ऊपर अटैक करते हैं। इससे जो होता है कि जो जजमेंट है उनका ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो इसी वजह से जो केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन है वो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं और अपना जो टाइटल है वो रिटेन कर लेते हैं। तो आज के शो में केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन जो है वो स्टिल चैंपियन रहते हैं। तो शो यहीं तक के था। फिर इसके बाद जो शो है वो एंड हो जाता है। हाँ, तो WWE से जुड़ी ऐसे ही डेली अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें।